द सर्च अभियान न्यूज़ चैनल के पत्रकार राकेश पटेल, प्रणाम, नमस्ते। अभी उपलब्ध हैं पूर्व चेयरमैन गरिमा देवी सिकारिया जी, और इन्होंने जो काम किया है, इतिहास रचने का काम किया है। इन्होंने अपने कार्यकलाप में बहुत सराहनीय काम किया है, और पूर्व में जितने भी चेयरमैन थे उनका काम दिखता नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकलाप में ये बता दिया कि चेयरमैन का क्या कार्य है और कैसे होना चाहिए। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे अलग हट के इनका एक अपना पहचान है। और मैं मैडम से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा और मैडम उसका जवाब देंगी। मैडम जी, क्या नाम हुआ मैडम आपका? गरिमा देवी सिकारिया। मैडम, आप जो है, आप पर पूर्व में बहुत सारा अविश्वास प्रस्ताव तरह तरह का लगाया गया, उसके बावजूद भी आप जब भी रहीं यहाँ पे बहुत सराहनीय काम की और आपका काम दिखा। और अभी भी जो भी पूर्व में जितने भी चेयरमैन हैं उनसे अलग हट के आपका काम दिखा। यही नहीं, हम लोग भी जब कोई काम होता था एक बार फ़ोन करते थे, कोई सामाजिक काम होता था तो आप तुरंत क्विक रिजल्ट लेती थी। तो और आपसे एक आप अपने विषय में कुछ बोला जाए। यहाँ के जो जनता है, बानू छपरा का जनता है, आपसे बहुत सारा अपेक्षा है और आशा उम्मीद है। और मैं आपको बता दूं, चूँकि हम लोग सर्वे किए हैं तो सबसे पलड़ा जो भारी है वो आपका है। इसलिए है कि पूर्व में जो आप काम की हैं उसके कारण सबसे भारी आपका पलड़ा है। आप यहाँ के जनता के विषय में कुछ बोलिए, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। जनता, पहले मैं पूर्व में सभापति रह चुकी हूँ नगर परिषद बेतिया की। जी। 2017 से 2020 तक मैं सभापति रही हूँ जी। और जो कार्यकाल मेरा रहा है, मैंने पूरी कोशिश की कि अपनी ईमानदारी को साबित करूं। जी। और जो शपथ मैंने ली है नगर पालिका के लिए, तो उसके लिए मैंने जो भी सरकारी मद में पैसा था उस फंड को मैंने सही जगह यूटिलाइज किया। दिख रहा है। जी जी। तो आज के समय में जनता जनार्दन है। जनता को ये तोहफा दिया गया है कि वो अपने प्रतिनिधित्व करने वाले का, अपने मुखिया का चुनाव खुद करे, नगर पालिका के मेयर का चुनाव वो खुद करे। तो मैं जनता जनार्दन से ये विश्वास रखती हूँ और ये उम्मीद रखती हूँ कि जो मेरा कार्य क्षेत्र रहा है और जो कार्यकाल मैंने पूर्ण किया है अपने, उस विश्वास के आधार पे, उस काम के आधार पे मैं जानती हूँ कि मुझे वो उम्मीद और वो विश्वास उन लोगों का जरूर मिलेगा कि जो मेयर पद प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ी हुई हूँ, तो जो उस जगह पे मुझे बैठाया जाएगा। धन्यवाद। और मैं मैडम आपसे और यहाँ के तमाम पुराने अभिभावक हैं, एक अपील करूँगा कि ये जो रास्ता है बहुत ख़राब है। आप मेयर जब बनेंगी तो आपसे आशा और उम्मीद है कि आप पहले प्राथमिकता ये हमारे गांव को देकर अपने रोड का निर्माण करेंगी। ये मेरा विशेषाधिकार है और यहाँ के जनता से आपका अपील है। आपसे भी हम चाहेंगे कि आपका सकारात्मक इस रोड के विषय में मैडम 2 शब्द बोला जाए। बहुत पुराना गांव है, साल भर पुराना, 100 वर्ष पुराना गांव है। बस यहाँ के सांसद और विधायक केवल वोट लेने का, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप पर हमको विश्वास है। आपको हम लोग जिताएंगे, जीत गई हैं। विजय पताका हम लोग के तरफ से लहरा दिया गया है। बस आपको जब जीती तो आपको इस रोड पर विशेष ध्यान देना। इसके विषय में 2 टीम बोल दिया जाए रोड के विषय में। शायद तक आपको जानकारी हो कि जब इस नगर निगम बेतिया बना दिया गया है तो इसे 46 वार्ड में बांट दिया गया है। और 46 वार्ड में जब बांटा जाता है तो किसी भी सरकारी पैसे को किसी भी योजना में लगाने से पहले हर वार्ड से उस योजना के तहत वहाँ उस क्या बनना है, चाहे सड़क की रोड की योजना हो, तो वहाँ के वार्ड कमिश्नर से उसी योजना के तहत वहाँ का पूरा ब्यौरा लिया जाता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है, कि आपके क्षेत्र में सबसे परेशानी किन सब चीज़ों से है। तो कहने का अर्थ ये है कि प्राथमिकता उन्हीं सब चीज़ों को पहले दी जाती है कि जिनसे सबसे ज़्यादा जनता को परेशानी है। और मुझे लगता है कि पूरे बानू छापर की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पूरे बरसात में पानी में डूबे रहना, और नाली और नाला है ही नहीं यहाँ पे। तो आप
जो सालों से आस लगाए बैठे हैं और इतने लोगों की खानदानी चलाते आ रहे हैं, तो आपको भी दिखाई देगा कि सही में अगर अपने पद पर आसीन होने का मतलब क्या होता है, विकास का मतलब क्या होता है। धन्यवाद।